Okay, so here I will continue with the speed control. So last lecture we have discussed the frequency control, the VYF control of. We will see some fact about VYF control. Okay, we have seen that we can use the square wave VSI, PWM VSI, and CSI. In PWM VSI, lower order harmonics can be eliminated, so smooth rotation is possible. Okay. And CSI, due to commutation delay, it cannot be used for high frequency, but 4 quadrant operation is easily possible with current source inverter. Okay, so let's start with rotor resistance control. तो रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल के बारे में काफ़ी डिस्कस किया हुआ हमने पहले भी कि हम रोटर में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कंस्ट्रक्शन है, उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि रोटर में रेजिस्टेंस हम ऐड कर सकते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा, स्पीड का वेरिएशन कैसा होगा वो भी आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस हम ऐड करते रहते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो स्लिप जो है वो बढ़ती जाती है, यानी कि स्पीड बढ़ती जाएगी। तो रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो स्लिप इंक्रीज होगा, स्पीड डिक्रीज होगा। वो आपको प्लॉट से भी आपने देखा था कि मैक्सिमम टॉर्क जहाँ मिलना था वो स्लिप हमारी शिफ्ट हो रही थी 0 से 1 की तरफ, रोटर रेजिस्टेंस हम बढ़ाते थे। चॉपर कंट्रोल यूज कर सकते हैं रोटर रेजिस्टेंस वेरी करने के लिए। स्टैटिक रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं यूजिंग चॉपर। इस तरह से सप्लाई लिया, इधर हमारा रोटर रेजिस्टेंस है। ये सब डायग्राम आप प्रेफर कर सकते हैं किसी रोटर रेजिस्टेंस वेरिएशन के लिए। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक आपको सीधे सिंपल पता है कि रोटर रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्लिप पावर लॉसेस में होंगी। So this is not efficient speed control because the slip power is dissipated in the external resistance. This can be used in crane and hoist, जहाँ starting torque आपको ज़्यादा चाहिए वहाँ specific applications में हम इसको use कर सकते हैं। रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। नेक्स्ट हमारा है स्लिप पावर रिकवरी स्कीम। तो जो स्लिप पावर हमारी लॉस हो रही थी उसको हम अगर रिकवर कर लें कहीं से तो वो हमारा एक बेटर ऑप्शन होगा। So this is an efficient speed control method because the slip power can be utilized as given back to the supply without wasting the slip power in the external resistance. डायग्राम इसका देखेंगे। स्पीड लेस देन मेगार हमको मिलेंगे, स्पीड से कम। तो यहाँ से सप्लाई आपकी है, पहला जो ये हमारा है इसको ये रेक्टिफायर की तरह वर्क करेगा कि और सप्लाई होगी इधर पावर, और फिर ये स्लिप पावर ये जो आपका रेक्टिफायर है ये इन्वर्टर की तरह काम करेगा रजिस्टर अल्फा ग्रेटर देन 90 पे इन्वर्जन मोड में, और ये वापस हमारा सप्लाई को बैक करेगा स्लिप पावर। एक चीज याद रखेंगे कि इफ कन्वर्टर इज वर्किंग एज ए रेक्टिफायर जैसे पहला वाला था देन द रेफरेंस एंड एक्चुअल पोलैरिटी आर सेम। देख रहे होंगे आप इसमें रेफरेंस एंड एक्चुअल पोलैरिटी सेम है अगर हमारा रेक्टिफायर की तरह वर्क कर रहा है। एंड इफ इट इज वर्क एज ए इन्वर्टर देन रेफरेंस एंड एक्चुअल पोलैरिटी आर ऑपोजिट। ठीक है, तो फर्स्ट कन्वर्टर डिलीवर स्लिप पावर टू द कन्वर्टर 2 एंड उसके बाद यहाँ से पावर हमारी सोर्स सप्लाई में चली, तो हमने स्लिप पावर जो है वापस सोर्स में इंजेक्ट कर दिया विदाउट वेस्टिंग इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये सब कुछ मेथड्स हैं स्पीड कंट्रोल के जो आप प्रेफर कर सकते हैं। तो अगला एक इसमें टॉपिक बनता है ब्रेकिंग का। तो ब्रेकिंग हमने डिस्कस किया हुआ था। ब्रेकिंग कब होगी? टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक हम बना रहे थे, तो एक ब्रेकिंग रीजन था, मोटरिंग रीजन था, जनरेटिंग रीजन था। ठीक है, तो अभी जनरेटर भी हमें डिस्कस करना है, इंडक्शन जनरेटर का। तो जनरेटर कब था हमने डिस्कस किया था कि जब स्लिप हमारी 0 से 1 में तो मोटर है, ठीक है, और जनरेटर कब होगा
सपोज स्लिप हमारी ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 स्लिप हमारी कैसे हो सकती है, स्लिप हमारी ग्रेटर देन 1 कैसे हो सकती है, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में रोटर को रोटेट कराएं, क्योंकि स्लिप की फॉर्मूला क्या है, NS माइनस NR डिवाइड बाई NS। तो NR अगर अपोजिट हो जाएगा तो NS प्लस NR हो जाएगा और आपका स्लिप ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये है आपका ब्रेकिंग रीजन, जहाँ पे स्लिप ग्रेटर देन 1 हो जाए तो रोटर को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराना। तो वो कैसे हो सकता है ब्रेकिंग, तो प्लगिंग बोल सकते हैं उसको आप। आपने कुछ दो पोलरिटी चेंज की और ये क्लॉकवाइज से रोटर हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो वो ब्रेकिंग फिनोमेना है हमारी। फिर उसके बाद हम चाहे तो ब्रेक लगाना चाहे मैकेनिकल ब्रेक लगा सकते हैं, एक बार प्लगिंग कर दें फिर उसके बाद मैकेनिकल ब्रेक लगा दें। तो ये ब्रेकिंग में है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ब्रेकिंग के टॉपिक में। नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है वो जनरेटर का है। जनरेटर के लिए स्लिप अगर आपकी नेगेटिव है, स्लिप नेगेटिव कब होगी, स्लिप नेगेटिव तभी होगी, तभी पॉसिबल है जब आपका NR जो है वो NS से ज्यादा हो जाए। तो नेचुरली तो ज्यादा होगा नहीं, ऐसा आपको लगता होगा, नेचुरली कैसे, हमारा जो रोटर है वो सिग्नल स्पीड से ज्यादा तो होगा नहीं, कम ही रहेगा, प्रिंसिपल ये था ऐसा। तो कहीं ना कहीं उसको एक तरह से देखा जाए अगर हाइपोथेटिकली कि कहीं ना कहीं उसको एक्सटर्नल रोटेशन मिला होगा, मैकेनिकल फोर्स। तो मैकेनिकल इनपुट अगर मिलने लगे, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिले, तो दिमाग में आपके आता है कि वो जनरेटर काम करता है। तो अगर रोटर की स्पीड ज्यादा हो गई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको मैकेनिकल इनपुट हो रहा है, तो वो एज अ जनरेटर काम करने का पावर हमारा रिवर्ट बैक होगी सोर्स में, सोर्स की तरफ। ठीक है, तो अगला हमारा इस तरह से टॉपिक होगा इंडक्शन जनरेटर, और फिर उसका डबली एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर। तो अभी तक आपका जो अभी तक हमने डिस्कस किया इसमें स्टार्टिंग से, तो कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल इंडक्शन मोटर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और फिर उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, पावर फ्लो डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट, और फिर उसके बाद आपका स्टार्टिंग मेथड्स, जितने भी स्टार्टिंग 3-4 मेथड्स हैं, और फिर आपका स्पीड कंट्रोल, 3-4 तरीके से जो भी स्पीड कंट्रोल। तो ये आपके इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो क्वेश्चन सीधे बनते हैं जिसमें। बाकी न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस किया था कि एक जो रिलेशंस है मैक्सिमम टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क वगैरह का, ये सब, और वही रोटर रेजिस्टेंस ऐड करने से मैक्सिमम टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क कैसे वेरी होता है, तो उस पर न्यूमेरिकल आएगा। बाकी छोटे मोटे न्यूमेरिकल 1-2 नंबर वाले स्लिप पे, स्पीड पे, इस सब पे ही आपके आ सकते हैं इसमें यहाँ तक। ठीक है, बाकी नो लोड ब्लॉक रोटर टेस्ट जो आपके प्रैक्टिकल्स में है और यहाँ भी आपको काम आ सकता है पैरामीटर्स फाइंड करने के लिए, लॉसेस एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो उसके वीडियो है मैंने बनाए पहले से, तो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो उसको आप देख लेंगे। हालांकि आपके यूनिट्स में इसमें नहीं है सिलेबस में, बट पता होना चाहिए, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट का मिल जाएगा। तो अभी नेक्स्ट हम इसके बाद डिस्कस करेंगे इंडक्शन जनरेटर।